बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है, जहां पर लिखा गया है कि हार्दिक बधाई। आगे लिखा गया है कि हमारी सरकार ने कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्य करने वाले विकास मित्र तालीमी मरकज एवं शिक्षा सेवक का मानदेय दोगुना कर दिया है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि हमने अपने प्रण पत्र में इनका मानदेय दोगुना करने का प्रण लिया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को दोगुना करने का भी वादा किया गया था, लेकिन उनके मानदेय को नहीं बढ़ाया गया है, न ही दोगुना किया गया है। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं डीके बालक जी के द्वारा भी एक ट्वीट करके रिप्लाई दिया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सबका भी मानदेय के लिए बोला था, भैया क्या हुआ उसका। यानी कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय के लिए भी, आशा कार्यकर्ताओं के भी मानदेय के लिए भी कहा था कि उनका भी मानदेय दोगुना होगा, उसका क्या हुआ। उसके बाद एक कमेंट और आया हुआ है शिवांश भाई जी की तरफ से कि आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए भी आपने बोला था कि मानदेय दोगुना करूंगा, याद भी है या फिर भूल गए महोदय जी। उसके बाद तेजस्वी यादव जी को यहाँ पर टैग भी किया गया है। यानी कि सीधे तौर पर इस ट्वीट के देखने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी उनको रिप्लाई मिलना शुरू हो गया, क्योंकि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी डबल करने का प्रण जो है वो माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा लिया गया था। इस मानदेय बढ़ोतरी की न्यूज के बाद से ही हमारी आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी अपनी राय व्यक्त करनी शुरू की गई। यहाँ पर एक बहन ने व्यक्त किया कि सभी का मानदेय बढ़ रहा है तो आंगनबाड़ी का कब बढ़ेगा। तो उस पर एक रिप्लाई दिया गया है कि सबसे पहले कि बिहार में जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ है उनमें एकता नहीं है। जहाँ पर 1 सितंबर से हड़ताल करनी चाहिए थी, वहाँ पर 29 सितंबर से हड़ताल होने वाली है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो 1 सितंबर से पोषण माह कार्यक्रम मनाया जा रहा था, जब इसी समय हड़ताल की जाती तो इसका असर ज्यादा होता। तो उन्होंने कहा कि 1 सितंबर की बजाय अब 29 सितंबर से हड़ताल होने वाली है, जबकि पोषण माह अभियान जो है वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद लिखा गया है कि जहां पर 25% सेविकाएं हड़ताल पर जाएंगी तो वहीं पर 75% सेविकाएं पोषाहार उठाने के लिए बैंक पहुंच जाएंगी। बिहार के जितने भी परियोजना हैं, सभी परियोजना के अध्यक्ष सचिव कोई काम के नहीं हैं। आप लोग ही बताइए कि बिहार में सेविका सहायिका का मानदेय कैसे बढ़ेगा। इसी के क्रम में एक बहन ने अपनी राय रखी है कि एकता नाम की कोई संगठन नहीं, सब चोर हैं, सेविका और सहायिकाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य है कि अपने किसी भी संगठन में एकता वगैरह नहीं है, सब चोर हैं, लुटेरे हैं। उसके बाद आगे एक बहन ने और भी रिप्लाई दिया है इनको कि सेविकाओं को चोर और लाचार किसने बनाया, ऊपर के कुछ भ्रष्ट नेता और नीचे के सीडीपीओ सुपरवाइजर, इन सब ने मिलकर बनाया है। शुरू से देखते आ रहे हैं कि जब चावल का रेट मार्केट में 25 से 26 रुपए था, तब चावल का रेट बहनों को 17 से 18 रुपए दिया जाता था। फिलहाल अभी रेट आलू किस राज्य में 7 रुपए है, लेकिन बिहार में आंगनवाड़ी सहायिकाओं को, सेविकाओं को आलू का रेट 7 रुपए के हिसाब से दिया जाता है। कब सरकार सही रेट दिया है? सेविकाओं को फायदा हुआ तो पोषाहार उठाते ही ऑफिस से मैसेज आ जाता है कि प्रति एक सेंटर से 2 से 3 हजार रुपए भेज दिया जाए। पोषाहार उठाते वक्त अध्यक्ष को 500 से 1000 रुपए दे दो। मेहमान की तरह उनको अपनी गाड़ी से ले आओ, नाश्ता दो, उसके बाद दक्षिणा दो। इसमें किसको चोर कहिएगा? मेरे हिसाब से तो पोषाहार ही बंद हो जाना चाहिए, सबके हित में होगा। तो इस तरीके से भी रिप्लाई हमारी आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा दिया गया है, इस तरीके से भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है।